नमस्कार, आप सभी का स्वागत है भारत 24 पर। मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा और वक्त है दहाड़ का। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी अमेरिका के 2 दिन के दौरे पर हैं, जहां पर बॉस्टन में महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर उन्होंने सवाल उठा दिया। ऐसा नहीं है कि राहुल गांधी महाराष्ट्र चुनाव पर पहली बार इस तरीके से कहते हुए नजर आए, लेकिन हंगामा इस बार इसीलिए ज्यादा मचा है क्योंकि राहुल गांधी ने अमेरिका के बॉस्टन में यानी विदेशी धरती पर चुनाव आयोग की निष्पक्षता को कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया। आरोप यह लगाया कि महाराष्ट्र चुनाव में वोटिंग खत्म होने के आखिर के 2 घंटे के अंदर 65 लाख वोटिंग हो गई, जो कि नामुमकिन है क्योंकि एक वोट डालने में करीब 3 मिनट का समय लगता है। और अगर इस कैलकुलेशन के हिसाब से समझेंगे तो पता लगेगा कि रात 2 बजे तक वोटर्स की लाइन लगनी चाहिए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इस पर बीजेपी के सांसद संबित पात्रा ने पलटवार किया और उन्होंने कहा कि विदेशी धरती पर देश का अपमान करना राहुल गांधी की पुरानी आदत है और वो लंबे समय से ऐसा करते आ रहे हैं। ईडी ने अपनी चार्जशीट में राहुल गांधी और सोनिया गांधी के नाम का जिक्र किया और देश को लूटने के लिए उन्हें जेल भी जाना पड़ सकता है। कांग्रेस पार्टी पूरे देश में अशांति का माहौल बना रही है। सवाल यह है कि जो बात देश में पूछी जा रही है उस बात का जिक्र विदेश में हुआ तो क्या देश का अपमान हुआ? आज दहाड़ में करेंगे इसी पर चर्चा, लेकिन उससे पहले राहुल गांधी का बयान और उस पर आए काउंटर अटैक्स सुन लीजिए। More people voted in the Maharashtra assembly elections than there are adults in Maharashtra. This is a fact. And the election commission gave us a figure, voting figure for 5:30 in the evening. And between 5:30 in the evening and 7:30 in the evening, when the polls were supposed to have closed, 65 lakh voters voted. Now, that is physically impossible to happen, right? Because for a voter to vote, it takes approximately 3 minutes. And if you do the math, it would mean that there were lines of voters till 2 o'clock at night voting all night, and this didn't happen. So we asked them, but look, evening, you have videography taking place, as if we ask. They not only refused to give us the videography, they changed the law so that now you're not allowed to ask for the videography. It is very clear to us that the election commission is compromised. It's very clear that there is something very wrong with the system. मैं राहुल गांधी जी को एक बात स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं और देशवासियों को भी कहना चाहता हूं कि जो व्यक्ति और इनकी माताश्री 50,000 के मुचलके पर बेल पर बाहर हो, वो जाकर विदेश की धरती पर हिंदुस्तान को अपमानित करे और उन्हें लगता हो कि लोग उस पर विश्वास करेंगे, तो वो उनका भ्रम है। देखिए, और जहां तक देश और विदेश की धरती के सवाल है, इस दौर के अंदर भी आप ये बात करेंगे देश और विदेश की धरती। अरे, जो राहुल गांधी यहां बोलते हैं वो सारी दुनिया में सुना जाता है, जो राहुल गांधी वहां बोल रहे हैं वो सारी दुनिया में सुना जा रहा है। तो देश और विदेश की धरती नहीं, राहुल गांधी जो सवाल उठा रहे हैं उस सवाल के ऊपर बात करिए ना। तो आइए दहाड़ में सवालों का जिक्र कर लेते हैं और उसके बाद चर्चा की शुरुआत करेंगे। आज पहला सवाल चर्चा में रहेगा शामिल, राहुल वर्सेस बीजेपी। फिर से मुद्दा बनी है डेमोक्रेसी। देश का सियासी मुद्दा अमेरिका से सधेगा। राहुल गांधी गए विदेश, देश में सियासी कलेश। फिर एक बार विदेश से राहुल का इलेक्शन कमीशन पर वार। इलेक्शन कमीशन पर अविश्वास, राहुल के आंकड़ों पर सियासी आर पार।